हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल जानकारी, आपकी बेसिक जानकारी का फ्यूलिंग स्टेशन, जहां आपको मिलती है कंप्लीट यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो भी आपकी सरल भाषा हिंदी में। मैं आपका दोस्त और होस्ट विनय फिर से हाजिर हूं नई जानकारी से भरी वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि हमारी आज की वीडियो CSE डिजिटल विलेज के बारे में है। लेकिन सर्विस के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे देश भारत को गांव का देश कहा जाता है। हमारे देश की संस्कृति और उसके विकास की मूल जड़ हमारे देश के गांव ही हैं। दोस्तों, CSE SPV ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहायता से भारतीय समाज की जड़ कहे जाने वाले गांव को डिजिटल कनेक्टेड करने और हर ग्रामीण को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए वर्ष 2019 में भारत के 706 गाँव में डिजिटल विलेज प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जहां CSE केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को सभी ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने का तथा ग्रामीण लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। डिजिटल विलेज प्रोग्राम में CSE को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसी सफलता की वजह से आने वाले समय में 2 चरणों के अंदर 50-50 हजार करके कुल 1 लाख नए गाँव को डिजिटल विलेज प्रोग्राम में शामिल किया जाना है और डिजिटल विलेज प्रोग्राम के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में अभी तक आपने जाना है कि डिजिटल विलेज प्रोग्राम क्या है और यह क्यों शुरू किया गया। दोस्तों, हमारे बहुत से दोस्त ये जानना चाहते होंगे कि सर्विस का पंजीकरण कैसे किया जा सकता है। तो पंजीकरण की जानकारी जानने के लिए आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। पंजीकरण कैसे करना है ये जानकारी आपको वीडियो के किसी भी हिस्से में कभी भी मिल सकती है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि इस सर्विस से VLE को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, डिजिटल विलेज प्रोग्राम एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक CSE VLE को एक वित्तीय वर्ष यानी एक एनुअल ईयर में लगभग 5 लाख तक की कमाई हो सकती है। साथ ही प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए CSE VLE को लगभग 1 लाख रुपए तक का सामान जैसे कि 3 लैपटॉप और 1 प्रिंटर सहायता के लिए दिया जाएगा। CSE VLE को इसके लिए अलग से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जो सामान उसके पास है उसी सामान से अपना डिजिटल विलेज का प्रोग्राम शुरू कर सकता है। यह बिल्कुल फ्री सर्विस है, इसके लिए आपको किसी को 1 रुपया पे नहीं करना है। आपको इस प्रोजेक्ट को सही से पूरा करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें आपको काफी तरह के सर्वे और कुछ एक्टिविटी करनी होती है जिसमें आपको मैन पावर की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपका जो सेंटर है, जो आपका CSE सेंटर है, उसका जो एरिया है कम से कम 300 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ आप एजुकेशनल एक्टिविटी भी करेंगे तो वहाँ पे आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि 2-4 आपके स्टूडेंट वहाँ पे आके एग्जाम वगैरह अपना क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे डिजिटल विलेज प्रोग्राम में VLE को काम क्या करना है। इसकी सही जानकारी के लिए हम आपको डायरेक्ट डिजिटल विलेज की वेबसाइट के होम पेज पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल विलेज की जो वेबसाइट है, इसके होम पेज पे मेन्यू बार में हमें कुल 8 ऑप्शन दिखाई देते हैं। होम, अबाउट, सर्विस, डिजिटल विलेज लिस्ट, मीडिया, कॉन्टैक्ट अस और कॉर्पोरेट्स एंड लॉगिन। सबसे पहले बारी आती है होम पेज की। होम पेज पे हमें कुछ बैनर स्लाइड होते शो हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो हमें एक यहाँ पे टेबल दिखाई देती है जिसमें अभी तक का जो सर्वे किया जा चुका है या जो भी VLEs ने काम किया है उनका लाइव डाटा यहाँ पे हमें शो करता है। उससे आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे अबाउट डिजिटल विलेज प्रोग्राम के बारे में जो बेसिक सी जानकारी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजिटल विलेज, यानी कि भाई डिजिटल विलेज प्रोग्राम है क्या। तो इसके बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि डिजिटल विलेज क्या है और ये क्यों शुरू किया गया। मेनू बार में सेकंड टैब आता है अबाउट का। अबाउट में क्या है, अबाउट में ज्यादा कुछ नहीं है। जो होम बार में डिजिटल विलेज के रिगार्डिंग जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा विस्तार से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई डिजिटल विलेज प्रोग्राम क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा एडिशनल इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमारा जो मेनू बार है उसी में से कुछ सर्विस यहाँ पे साइड में लिंक के तौर पे यहाँ पे भी इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। तो अबाउट में ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद जो मेन बात है सर्विस, भाई हमने काम क्या करना है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सर्विसेज में हमारे सामने सबसे पहले आता है सोलर पावर। इस सर्विस में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इस सर्विस में हमें अपने गांव में लगाने के लिए 8 सोलर ट्यूबलाइट मिलती हैं, जिनको हमें लगाकर अपने जो डिजिटल विलेज की जो हमारी ID बन के आती है उस ID में उनके फोटो खींच के अपलोड करने होते हैं और हमें इन जो स्ट्रीट लाइट
हमने ये लगवाई हैं इनका हमें ध्यान रखना होता है। अगर कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है तो इसकी हमें कंप्लेंट CSC को करनी होती है। इसकी ज्यादा जानकारी अगर हमें लेनी है तो हम सोलर पावर पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ ज्यादा देखने का कुछ नहीं है, सिंपल सा हमें बता रखा है भी सोलर पावर को सरकार प्रमोट क्यों कर रही है और सोलर पावर के जो ट्यूबलाइट्स वगैरह हैं उनके बेनिफिट क्या है। जैसे कि बिजली का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो बचता है। जो इसके अलावा जैसे कि बाहरी तारे जो होती हैं उनकी वजह से दुर्घटना वगैरह हो जाती है कई बार बारिश वगैरह के मौसम में, तो वो चीजें इसमें नहीं होती है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे अगली सर्विस के बारे में जो कि है हमारी एजुकेशन सर्विस। तो एजुकेशन सर्विस में क्या होता है कि हमें गांव में एक सर्वे हमारा होता है, बेसलाइन सर्वे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे कि वो क्या होता है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग हमने जिन जिन लोगों का सर्वे किया था उनकी एजुकेशन के हिसाब से हम उनका पंजीकरण करेंगे विभिन्न कोर्सों में जो कि CSC द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे कि BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स, CCC यानी के कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट और टैली एक्सेट्रा। तो दोस्तों इसके बारे में भी अगर हमें ज्यादा डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हमें एजुकेशन सर्विस पे क्लिक करना है। तो देखिए इसमें जैसे मैंने आपको कोर्सेज बताए थे सेम वही कोर्सेज हैं और उनको थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, पूरा थोड़ा विस्तार से बता रखा है। तो यहाँ पे हम विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने आपको जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको इसका बता दिया है। तो इसके बाद अगला जो VLE का जो काम है वो है डिजिटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने का। डिजिटल हेल्थ सर्विस में हमें ग्रामीण लोगों जिनको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तथा उनके पशुओं को पंजीकृत करना होता है। इससे क्या होगा कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो ग्रामीण लोग हैं वो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स के साथ अपना स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर उनको पूरा प्रॉपर इलाज का तरीका बताते हैं। तो इस तरह से हमें सिर्फ इतना करना होता है, हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद डॉक्टर उनसे परामर्श करेंगे और उनको उनकी जो समस्या है हेल्थ संबंधित उसका वो समाधान उनको डिजिटली ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको बताते हैं। आगे बारी आते हैं स्किल सर्विसेज की। यहाँ आपको नाइलेट की तरफ से एक अथॉरिटी सर्टिफिकेट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नाइलेट द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे कोर्सों का पंजीकरण, उनकी ट्रेनिंग और उनका एग्जाम आप अपने ही CSC सेंटर पर करा सकते हैं। आप उसके लिए ऑथराइज हो जाएंगे। CSC डिजिटल विलेज प्रोग्राम में नाइलेट की तरफ से अभी हाल फिलहाल में 3 प्रोग्राम प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन 2 व्हीलर यानी कि 2 पहिया मोटर वाहन सेवा टेक्नीशियन। इसके अलावा हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम उसमें सिखाया जाता है और फील्ड टेक्नीशियन यानी कि क्षेत्रीय तकनीकी विशेषज्ञ का काम इसमें सिखाया जाता है। नाइलेट की तरफ से ये जो कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप इनके लिए पंजीकरण कर सकते हैं और इसमें अपना एक बढ़िया इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। बात आती है बेसलाइन सर्वे की। तो बेसलाइन सर्वे में हमें अपने गांव के 600 घरों का सर्वे करना होता है कि किस परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं और जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने कहां तक की पढ़ाई की है, जैसे कि 8वीं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन वगैरह। इसके अलावा उन्होंने कोई स्किल कोर्स यानी कि कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों बेसलाइन सर्वे हमने बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर हमारा बेसलाइन सर्वे ठीक नहीं है तो जो अदर सर्विस हैं जैसे कि हमारी एजुकेशनल सर्विस या अवेयरनेस सर्विस वगैरह उनके लिए हम पंजीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो डाटा उठाया जाएगा वो बेसलाइन सर्वे से ही उठाया जाएगा हमारे गांव का। ठीक है, तो इसके बाद हमारे जो फाइनल आता है अवेयरनेस कैंपेनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसमें आता है जो हमारा डिजिटल विलेज है इसका मेन कॉन्सेप्ट। इस सर्विस में क्या होता है, इस सर्विस में हमें अपने ग्राम वासियों को डिजिटली एजुकेट करना होता है और उनको डिजिटल माध्यमों का उपयोग से अवगत कराना होता है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है, नेट बैंकिंग क्या है और मोबाइल बैंकिंग किसे बोलते हैं, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है, UPI कैसे यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सर्विस के अंदर हमारे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे कि PMG दिशा, जिसमें हमें अपने गांव के लोगों को रजिस्टर करना होता है और उसमें पर रजिस्ट्रेशन के हमें पैसे मिलते हैं। तो इस सर्विस में मोस्टली हमें कैंपेनिंग करनी होती है। सरकार कोई भी नई सर्विस लाती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि इस सर्विस में VLE क्या क्या काम कर सकता है। अब बारी आती है अगला जो इसमें कॉलम है डिजिटल विलेज लिस्ट। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे उन गांव की लिस्ट शो हो जाएगी जिनमें डिजिटल विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। अब अगर इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो वो लिस्ट में हमें नाम कैसे ऐड करना है और कैसे यहाँ पे सर्च करना है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे
अपना स्टेट सिलेक्ट करना होता है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है, फिर ब्लॉक और सर्च पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ से हम पर पेज के हिसाब से यहाँ से भी नेक्स्ट वगैरह करके अपना चेक कर सकते हैं। बेटर रहेगा अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्ट करना। तो दोस्तों, जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है या जिन्होंने अभी तक CSC डिजिटल विलेज में पंजीकरण नहीं किया है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस सर्विस का जो पंजीकरण है वो ऑनलाइन नहीं होता है। ये जो सर्विस है ये ऑफलाइन सर्विस है। तो इस सर्विस को एक्टिव कराने के लिए हमें अपने कुछ बेसिक टारगेट अचीव करने होते हैं, जैसे कि DigiPay पे ट्रांजैक्शन हमारी होनी चाहिए, हमारी जो मंथली ट्रांजैक्शन का जो डिजिटल सेवा पोर्टल का जो ट्रांजैक्शन का हमारा जो एक टारगेट है हमने वो अचीव कर रखा हो। इसके अलावा जो एडिशनल सर्विस हमारी आती है हम उन सभी सर्विस पे प्रॉपर वर्क करते हो। दोस्तों, अगर आपके मंथली टारगेट पूरे हैं और आप CSC डिजिटल विलेज पोर्टल पर अपना यूजर ID पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो जल्दी से अपने एरिया के CSC DM से संपर्क करें, क्योंकि आपके DM जिस भी VLE की ID को आगे सर्विस के लिए सजेस्ट करेंगे केवल उन्हीं के CSC डिजिटल विलेज पोर्टल के यूजर ID पासवर्ड बन के आएंगे। बाकी बचे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है मीडिया का। मीडिया में हमें एक गैलरी और न्यूज एंड अपडेट का कॉलम देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें डिजिटल विलेज प्रोग्राम के फोटोज और इस सर्विसेज के बारे में ऑफिशियली जो भी न्यूज अपडेट आएंगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। कॉन्टैक्ट अस में साइट के हेल्प डेस्क से हम वया कमेंट्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट्स का ऑप्शन। कॉर्पोरेट्स में हमें HDFC बैंक देखने को मिलता है, क्योंकि इस सर्विस के कुछ प्रोग्राम्स में HDFC बैंक का भी सहयोग है। फाइनली आ जाता है लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे अपना CSC ID डालना है, फिर अपना पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद हमारा जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक डैशबोर्ड दिखता है, उसके नीचे हमारी VLE प्रोफाइल और उसके अलावा हमें बहुत से ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसमें जो जो सर्विस पे हम काम करेंगे उनकी पेमेंट कितनी आई है, कितनी अभी पेंडिंग है, कौन कौन से हमने सर्वे कर लिए हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे हमारे पास शो करता है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल वीडियो CSC डिजिटल विलेज प्रोग्राम के बारे में। तो हमने अपनी तरफ से दोस्तों पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके सर्विस के बारे में विस्तार से बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी रह गई है या हमसे कोई पॉइंट ऐसा है जो हम वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, आप उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई जितना जल्दी हो सकेगा उसका आपको रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह से आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी से भरी वीडियो है, इसी तरह से लाते रहेंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के